अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। आजकल हर तरफ मार्केट में पैनिक की सिचुएशन चल रही है, हर कोई डरा हुआ है। कल एफओएमसी की मीटिंग भी थी और ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। मार्केट सारी की सारी फंडामेंटल्स पे मूव कर रही है और टेक्निकल्स को इतना ज्यादा नहीं देख रही, इसलिए हम सबसे पहले फंडामेंटल्स पे बात कर लेते हैं और सबसे पहले हम इंटरेस्ट रेट पे बात कर लेते हैं। तो कल एफओएमसी की मीटिंग थी रात को 11 बजे और एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट्स अनाउंस कर रहे थे पॉल ने। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो तो इतने ज्यादा मतलब कि उसका मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं फिलहाल आया, क्योंकि वो अनचेंज रहे हैं। 4.50 ही प्रीवियस थे और 4.50 ही फोरकास्ट है और फिलहाल इंटरेस्ट रेट वही है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम इसको देखें तो मार्केट का अभी तक इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन ये एक काइंड ऑफ बेरिश न्यूज हो सकती है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो ट्रंप का पॉल के साथ भी एक कंफ्लिक्ट चल रहा था। ट्रंप पॉल की मतलब कि वो फाइनेंस मिनिस्टर है यूएसए का, तो वो इससे ज्यादा इतना एग्री नहीं कर रहा था। उसके मुताबिक इन्फ्लेशन कम हुई है, ठीक है, यूएसए की, और काफी अच्छी मूव आई है, जीडीपी बेहतर हो रही है। टैरिफ के बाद उसने कहा था कि काफी हमारी मार्केट जो है वो स्टेबल हुई है, ठीक है, कंडीशन कंट्री की, तो जो इंटरेस्ट रेट है इनको कम होना चाहिए। लेकिन पॉल वो नहीं कर रहा था, तो वो ये भी कह रहा था कि पॉल को या तो ये खुद रिजाइन कर देंगे, हम इसको चेंज करेंगे और नया लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसी भी कोई बात मतलब कि वो भी चीज खत्म हो गई है और इंटरेस्ट रेट इस बार फिर पहले से सोचा यही जा रहा था कि इस बार कम होंगे, लेकिन इस बार फिर फोरकास्ट भी 4.50 था और फिर रहा भी वही, इंटरेस्ट रेट वही रहे। ठीक है, तो जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट पे इसका फिलहाल तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक, तो ये काइंड ऑफ हम बुलिश तो ये बिल्कुल नहीं है, इसको हम थोड़ा सा बेरिश ले सकते हैं मार्केट में। इसके अलावा सेकंड जो चीज है वो है ईरान और इसराइल का कंफ्लिक्ट। तो ईरान और इसराइल का कंफ्लिक्ट इस वक्त काफी मतलब कि अपनी पीक पे चल रहा है। ठीक है, इसमें काफी चीजें अभी तक हुई हैं, दोनों ने एक दूसरे पे अटैक भी किए, सारा कुछ हुआ। ठीक है, तो उसका जो मार्केट पे इम्पैक्ट आना था वो हमने देख लिया। ठीक है, जब ये फर्स्ट बार अटैक हुआ था तो बीटीसी अच्छा खासा 10-15% गिरा था। ठीक है, उसके बाद बीटीसी ने ये यहाँ पे रिकवरी भी दी है एक बार। अगर हम इसको देखें तो ये बीटीसी जहाँ पे 3-4% की रिकवरी दे के एक बार फिर 1,08,000 तक चला गया। ठीक है, तो मतलब कि उसका इम्पैक्ट अब मार्केट पे इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे कि यूएस ने अनाउंस किया और ट्रम्प के काफी सारे ट्वीट्स जो है वो इस तरफ इशारा करते हैं कि यूएस इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब कि वो वार में खुद एंटर होना चाह रहा है यहाँ पे। तो अगर हम इसको देखें तो यूएस ने, जैसे कि ट्रम्प ने ट्वीट किया था कि ईरान सारा खाली कर दे, ठीक है, और यहाँ से सारे शहरी निकल जाएं, तो ये चीज भी बता रही थी। और यूएस के हमने कुछ देखा प्रीवियस डेज के, उनके कुछ हेलीकॉप्टर और कुछ उनका जो जंगी साजो सामान लेके आने वाले जहाज है वो भी मिडल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये भी अंदाजा हो रहा था कि यूएस जो है वो डायरेक्ट वार में खुद इंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि यूएस इस वक्त सबसे बड़ी इकोनॉमी है आजकल। ठीक है, अगर वो वार में अगर वो खुद इस वार में आते हैं तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे काफी ज्यादा पड़ेगा। और इससे ये है कि बीटीसी की जो नेक्स्ट मूव होगी ना, बीटीसी की ये 1 लाख वाली जो है इसकी ये टूट जाएगी स्पॉट। ठीक है, और बीटीसी अगर हम देखें तो यहाँ से मूव करके तकरीबन 92 के या 94 के तक इजीली आ जाएगा, ये इसकी ब्रेक हो जाएगी 1 लाख वाली। ठीक है, और अगर हम इसको करंट से कंपेयर करें तो यहाँ से बीटीसी इजीली इजीली यहाँ से 94 के तक तो जा ही सकता है। ठीक है, ये इसकी नेक्स्ट स्पॉट है, यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नेक्स्ट इसकी यही स्पॉट बन रही है और ये यहाँ तक मूव कर जाएगा। ये तकरीबन 10% बनता है और 10% बीटीसी की अच्छी खासी करेक्शन है। तो अगर बीटीसी 10% गिरा तो आर्ट्स जो भी है जितने भी हैं, जब मार्केट इस तरह की कंडीशन में आती है तो बीटीसी डोमिनेंस खुद ब खुद बढ़ने लग जाती है। ठीक है, और आज सारे जो है वो 30 to 50% आराम से यहाँ पे गिर जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो ईरान का एक वफद ओमान में भी गया है। ठीक है, वहाँ पे भी यूएस का मतलब कि इससे पहले भी इनका वहाँ पे चल रहा था, इनकी ताप चल रही थी वहाँ पे वार से रिलेटेड के उस इसको कम किया जाए वार को, और कुछ ना कुछ इसमें से मतलब के बैठ के इसका हल निकाला जाए। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल वो कामयाब नहीं हुए, अभी दोनों जो कंट्रीज हैं वो एग्री नहीं है वार को रोकने के लिए। ठीक है, तो हमने कल परसों देखा है कि चाइना और रशिया ने इंटरवेंशन की है थोड़ी सी। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप ने खुद इस वार में इंटर हुआ तो फिर हम भी इंटर हो गए और ये वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इस वजह से ट्रंप भी थोड़ा सा बैक एंड हो गया है। ठीक है, और वो अब वार में डायरेक्ट इंटर उसने होने से फिलहाल वो नहीं हो रहा, उसका अभी यही लग रहा है कि वो वार में डायरेक्ट खुद इंटर नहीं हो रहा, वो रुक गया है एक बार। ठीक है, तो अगर तो ईरान और इसराइल खुद भी लगे लगे रहे और कुछ खास इम्पैक्ट नहीं उसका मार्केट में पड़ेगा, मतलब कि अगर कोई मेजर कोई ना हुआ कुछ, यानी कि गवर्नमेंट गिराने वगैरह का या कोई मेजर अटैक ना हुए, तो उससे मार्केट पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यूएस खुद इंटर हो गया या वर्ल्ड वार की सिचुएशन क्रिएट हो गई तो फिर उसमें ये है कि मार्केट 92 के, और जैसे जैसे वार फिर वर्स्ट होगी और कंट्रीज इंटर हो गए, रशिया इंटर हुआ, तो फिर ये तो 84 के 76 के तक भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही। तो इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अब आपने करना क्या है। सबसे पहले तो आप डेली ट्रेडिंग की तरफ आ जाए, लॉन्ग टर्म की बाइंग ना करें। ठीक है, उसमें भी मैंने आपको 4 आवर के चार्ट में लेवल्स बताए थे कि आप ये लेवल दे के चलें। ठीक है, अभी अगर हम करंटली देखें तो मैंने ये आपके सामने ड्रा भी किए हुए हैं बीटीसी के लेवल।
आजकल वैसे भी मार्केट में आपको बताया कि फंडामेंटल पे चल रही है, टेक्निकल पे बिल्कुल भी रिलाई नहीं करी। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप का चैनल जो कि बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे कंप्लीट मार्केट की अपडेट हम प्रोवाइड करते हैं, वो मिल जाएगा। अब वहाँ से जाके उसको जॉइन कर लें और वहाँ से आपको मार्केट की कंप्लीट अपडेट मिलती रहेंगी। इसके साथ हम सिग्नल भी शेयर करते हैं थोड़े दिन बाद, ठीक है? वहाँ पे कुछ सिग्नल अच्छे शेयर करते हैं वहाँ पे। तो उससे ये है कि आप अच्छा पैसा भी बना सकते हैं और आपको मार्केट की अपडेट जो कि लाज़मी है इस सिचुएशन में, हर सूरत में ज़रूरी है, वो भी आपको फ़ौरन मिलती रहेंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको जॉइन कर लें और उसका जो बेल आइकन है, वो बाय डिफ़ॉल्ट म्यूट होता है उसका, तो उसको भी अनम्यूट कर लेना है आपने। तो अब मैं आपको लेवल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पे इसका 104 103 के बीच में यहाँ से बीटीसी की सपोर्ट बन रही है, ठीक है? और यहाँ से ये बार-बार ले रहा है, ठीक है? पंप ले रहा है, फिलहाल इस सिचुएशन में। और यहाँ से इसका जो नेक्स्ट लेवल है, ये इसकी रेजिस्टेंस है, फिलहाल करंट रेजिस्टेंस 106 पे। और इससे अबव जो लेवल है 108 पे है और 1010 पे है फिर, ठीक है? तो आज फिलहाल जब ये सपोर्ट पे आए, यहाँ पे बाइंग करें, जो भी आपने कॉइन बाय करने हैं। खास तौर पे मैं आपसे कहूँगा कि जो कॉइन अच्छी रिकवरी देते हैं ना बीटीसी के गिरने के बाद, आप उन कॉइन्स को बाय करें या फिर एंटी बीटीसी सेटअप में चले जाएँ। यहाँ पे बाइंग करें और यहाँ पे बीटीसी को देख के सेल कर दें, ठीक है? या फिर यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस मूव कर सकते हो ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है? ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, स्टॉप लॉस ऊपर मूव करें और एग्ज़िट ना लें जब आप एंट्री बना लें। तो यहाँ पे मैं आपको 2-4 अच्छे कॉइन बता देता हूँ, जो कि मेरी नज़र में है, जिनको जो अच्छी रिकवरी भी देते हैं, ठीक है? और स्टेबल कॉइन भी हैं। वैसे अगर आपने बिल्कुल स्टेबल रहना है, बिल्कुल अच्छे कॉइन में रहना है, तो वो तो आपको पता है सोलाना सबसे बेस्ट है फिलहाल, लेकिन इसमें खास मोमेंटम इस वक़्त नहीं है। इसके अलावा अगर हम लिंक को देखें तो ये भी इसकी भी कंडीशन सेम ही है। इसमें थोड़ा बहुता बहुत उसके हिसाब से अगर हम देखें, तो इसमें थोड़ा-सा मोमेंटम है और ये भी अच्छी रिकवरी दे देता है। ये हाई कैप्स हैं, ठीक है? ये 4 टू 5% मूव करेंगे ऊपर और 4 टू 5% नीचे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा गिरा तो $9 तक गिर सकता है, $7 तक गिर सकता है, ठीक है? तो आप इसको साथ-साथ डीसीए करते रहें। मतलब कि अगर हम यहाँ पे बात करें इसके फर्स्ट लेवल की, तो यहाँ पे अगर आपने बाइंग की है फर्स्ट 12.69 बनता है, ठीक है? यहाँ पे अगर आपने बाय की है, इसके बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा, तो 12 के बाद ये 9 तक या 11 तक गिरेगा। 11 पे आप डीसीए करें इसको, फिर 9 पे फिर जाएगा, फिर वहाँ पे डीसीए कर लें। अगर मज़ीद गिरता है, तो थोड़ा-सा फिर डीसीए कर लें और उसके बाद ये है कि आपकी एवरेज बन जाएगी और ये जल्दी से रिकवरी देता है और फिर आपकी मतलब कि अच्छी सिचुएशन में आ जाएगा, वहाँ पे आपके प्रॉफिट में आ जाएँगे ईज़िली। तो मार्केट असल में बीटीसी आहिस्ता-आहिस्ता जंग के अगेंस्ट होल्ड करना स्टार्ट कर रहा है और ये वैसे भी एंटी वार और एंटी इन्फ्लेशन ही था। तो आप इसके इस बात की टेंशन ना लें कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर वार की सिचुएशन हो गई और ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला ये। असल में बनाया ही एंटी वार गया था, एंटी इन्फ्लेशन गया था, तो ये आपको रिकवरी देगा ही देगा, ठीक है? अगर हम इसको यहाँ पे देखें, तो ये इसकी नेक्स्ट है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप 6 टू 7% गिरेगा, तो यहाँ पे इसको आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट इसकी ये बन रही है डेली चार्ट में। ठीक है? और ये वो 10-9 वाली सिचुएशन है, यहाँ पे आप इसको डीसीए कर सकते हैं। एक तो कॉइन ये हो गया, ठीक है? इसके साथ सोलाना को भी आप ऐड कर सकते हैं। नियर की सप्लाई थोड़ी-थोड़ी रिलीज़ हो रही है डेली बेसिस पे, इसको भी रहने दें और एक्सआरपी का भी मतलब मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी आप छोड़ दें, ठीक है? इसके अलावा पेंडल को मैं देख रहा था, इसका 4 आवर का चार्ट देख लेते हैं हम। तो ये देखें, ये इसका बिल्कुल सपोर्ट में है, ठीक है? यहाँ से इसने मूव लिया है। कल वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने आपको अपडेट किया था। तो ये देखें, ये 5 टू 6% की रिकवरी है, ये भी इसका भी मार्केट कैप थोड़ा-सा ज़्यादा है। वैसे अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ से बाउंस हुआ है और ये इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है। तो ये 13, 10%, 15% ईज़िली रिटर्न दे जाते हैं ये कॉइन आपको। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। कल मैंने आपको वर्चुअल का बताया था, ये हाई वोलेटाइल कॉइन है, ठीक है? यहाँ पे हम वर्चुअल पे बात कर लेते हैं। ये देखें, ये मैंने कल आपको बताया था कि ये इसी रेंज में चल रहा है, ठीक है? तो अगर तो आपने इसको यहाँ पे उठाया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? यहाँ से हमारी अभी एंट्री बन गई है, ठीक है? अगर जिसने यहाँ से उठाया है, तो उसकी एंट्री बन गई है, ठीक है? वो अब 5 टू 6% के आप प्रॉफिट में हैं। तो आप यहाँ से 2-3% का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, ठीक है? और इसको ऊपर मूव करने दें, ठीक है? तो ये मार्केट में इज़िली अगर आप डे रिटर्न पे जाएँ तो मार्केट की कंडीशन को देख के, न्यूज़ को देख के चलें, तो मार्केट अगर सेम कंडीशन रही, अच्छी रही, तो यहाँ पे ये देखें 18% पे इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है समझ लें। 10 टू 18% ये ईज़िली आपको दे देगा। ये हाई वोलेटाइल कॉइन है, तो ऐसे कॉइन में आप एंट्री बनाएँ, ठीक है? इसके अलावा एनटीबीटीसी सेटअप में मैंने देखा था, स्टॉक को देख रहा था मैं, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको इसका भी बता देता हूँ। तो अगर हम ये देखें, इसको देखें तो ये बिल्कुल सपोर्ट पे आ गया है और यहाँ से ये बार-बार रिटर्न देता है अपना। हमने पहले भी काफ़ी बार इसकी बाइंग करवाई है, फ्री ग्रुप में भी और प्रीमियम में भी। तो ये देखिए, ये एनटीबीटीसी कॉइन्स हैं, ये इतना रिटर्न ईज़िली दे जाते हैं। जब बीटीसी गिरने लगता है खास तौर पे, तब इनमें ज़्यादा वॉल्यूम आता है, जब कंडीशन खराब हो। तो ये 10 टू
15% रिटर्न आपको ईज़िली दे जाते हैं। ये देखें कि इसकी फर्स्ट स्पॉट जो है यहाँ पे 10% पे बन रही है। तो आप इन पे बस मसला ये है कि आपने स्पॉट पे एंट्री लेनी है और उसके बाद पैनिक नहीं करना। कोई 1-2 न्यूज़ पे पैनिक नहीं करना, न्यूज़ के हिसाब से चलना है। तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप का चैनल जॉइन कर लें, वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा कि न्यूज़ कैसी है और कितना इम्पैक्ट डाल सकती है मार्केट पे। तो उस हिसाब से आप बाइंग करके चलें, ठीक है? बाकी फिलहाल और कुछ भी नहीं है मार्केट में, यही 2 कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। ईरान-इसराइल का और यूएस इसमें एंटर हो रहा है, यही बात चल रही है, ठीक है। तो जैसे ही इससे रिकवर होगी मार्केट, उसके बाद उम्मीद यही है कि बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। और ये कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट नहीं हो रही, मतलब कि कुछ-कुछ हमें न्यूज़ेज़ मिल रही हैं कि ईरान और इसराइल दोनों यहाँ पे ना कोई राज़ी हो रहे हैं, मतलब कि वो वफ़द आपस में मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मुलाकात शायद ओमान में पहले भी इनका चल रहा था, वहाँ पे टॉक चल रही थी, तो दोबारा वहाँ पे चले जाएँगे। ईरान का कल वफ़द वैसे ऑफ़िशियली तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन यहाँ से गवर्नमेंट के कुछ प्लेन्स वहाँ पे गए हैं। तो यूएसए से वहाँ पे भी इनकी बात चल रही थी। तो हो सकता है कि कोई जल्द ही हमें अच्छी न्यूज़ देखने को मिल जाए। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।